कुछ पत्रकार अब जैसे कुछ सोशल मीडिया में पत्रकार कुछ अपने एनालिसिस में, कुछ अपनी बातों में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पहले चुनाव करवा सकते हैं, या फिर अमित शाह नहीं चाहते कि पहले चुनाव हो, बाद में चुनाव हो, समय से चुनाव हो, या नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है और नरेंद्र मोदी हार के डर से पहले चुनाव करवा सकते हैं। इन सारे मिथक का मैं खंडन करता हूं और उन पत्रकारों को भी ये मेरा डायरेक्टली संदेश है, चैलेंज है। वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, सही बातें लेके आते हैं आपके सामने, लेकिन मैं उन्हें उनकी बातों का खंडन करते हुए मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी चुनाव या तो होगा नहीं और होगा तो समय पर होगा। पहला निर्णय, चुनाव अगर होगा 2024 का तो या तो होगा ही नहीं और या तो समय पर होगा। मई में जिस समय चुनाव होना है उसी समय चुनाव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भ्रम में ना रहे कि नरेंद्र मोदी पहले चुनाव करवाएंगे। दूसरी बात, जिन्हें यह भ्रम है कि नरेंद्र मोदी को हार का डर सता रहा है, वो मेरी बात को लिखकर रख लें कि नरेंद्र मोदी ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 वही जीतेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि 2024 का चुनाव वही जीतेंगे। लेकिन इसमें एक लेकिन है, लेकिन क्योंकि मैं कह चुका हूं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं कि अगला चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। लेकिन उसमें मैंने लेकिन लगाया, लेकिन वो लेकिन क्या है? नरेंद्र मोदी को अगर लगेगा कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो वो चुनाव ही कैंसिल कर देंगे, देश पर इमरजेंसी लगा देंगे। अभी अघोषित इमरजेंसी है, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा देंगे, नेताओं को अंदर बंद कर देंगे, वो भी जब तक जिएंगे तब तक के लिए, और अपने आप को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो चाहेंगे डिक्लेयर कर लेंगे। ये तो नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन नहीं जीतेंगे कैसे? एक ही शर्त है, अगर, और नरेंद्र मोदी के विश्वास को बल जो देता है वो यही बात देती है। नरेंद्र मोदी को ओवर कॉन्फिडेंट है कि वही चुनाव जीतेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे। उसका एक ही कारण है, वो है ईवीएम मशीन। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हुआ तो ये मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकती। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, चाहे कितना ही देश किसी को भी वोट डाल दे, भले ही मेरिट पे इंडिया जीते, भले ही वोट सारे इंडिया को दे, पूरा देश मिलकर के इंडिया को वोट दे, तो भी नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे और नरेंद्र मोदी ही सरकार बनाएंगे, अगर ईवीएम रहा तो। लेकिन वही लेकिन है। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी को यह चिंता नहीं है कि वो समय से चुनाव पहले करवा लें, नहीं तो हार जाएंगे। उनको हारने की चिंता ही नहीं है, उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो चुनाव जीतेंगे अगर ईवीएम रहा तो। अब खतरा बात ईवीएम की है। मेरे दोस्त, मैं कई बार इस बात को, और पत्रकारों को भी, जो पत्रकार इस पर एनालिसिस करते हैं, बात करते हैं, मैं अपने रिसर्च से ये बात जानता हूं और आपको बता देना चाहता हूं, उन पत्रकारों को भी संदेश देना चाहता हूं कि अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। और ईवीएम को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी
जबकि ये पांचों राज्य, मिजोरम सहित, मिजोरम के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, तेलंगाना वो हारेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो हारेंगे। इसके बाद भी उन्हें कॉन्फिडेंस है कि उसके बाद भी, यह हारने के बाद भी वो 2024 का चुनाव जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये चुनाव हारेंगे, लेकिन मेरिट पे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतने के काबिल है, कांग्रेस जीतने के योग्य है, कांग्रेस जीतने का माहौल है, सब कुछ है। वोट कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो कांग्रेस नहीं जीतेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां तक कि तेलंगाना, मिजोरम भी, पांचों राज्य नरेंद्र मोदी चाहे तो जीत सकते हैं ईवीएम के जरिए, लेकिन नहीं जीतेंगे। नहीं, ईवीएम की हैकिंग नहीं करवाएंगे नरेंद्र मोदी इन अगले 5 राज्यों के चुनाव में। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गिफ्ट में छोड़ देंगे, छोड़ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ईवीएम को हैक करके जीत सकते हैं, लेकिन ईवीएम को हैक नहीं करेंगे तो मेरिट पे भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी इन तीनों राज्यों में। वहां कांग्रेस टक्कर जरूर देगी, लेकिन जीतेंगे टीआरएस, जो वहां की अभी सरकार है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, तो नरेंद्र मोदी इन 5 राज्यों को हारेंगे क्यों? मतलब अभी भी ईवीएम को हैकिंग करवा करके वो चाहे तो जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? इस बात को, यही बात का राज है, यही वो राज है, यही वो नरेंद्र मोदी की चाल है, जिस चाल को वो चलेंगे और जिस चाल को मैं 8 साल से बता, 8 साल से नहीं, 5 साल से, 2019 तो उन्होंने वो हारने की कंडीशन में थे, किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते थे, लेकिन अगर पुलवामा की घटना नहीं करवाई होती तो नहीं जीतते। तो पुलवामा की घटना करवा करके जीत लिए, माहौल बना लिए। जीतने के लिए तो वो ईवीएम से ही जीते, पुलवामा की घटना से अपने लिए माहौल बना लिए। ये उनका पैटर्न है। माहौल बनाने के लिए कोई और तरीका अपनाते हैं, चुनाव जीतने के लिए वो ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। यहां भी वही करेंगे। इन 5 राज्यों में वो हारेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं जीतेंगे कि जब बाद में ईवीएम पर कोई सवाल उठाए तो उसको बोल सकें कि मैं तो 6-6, 7-7 राज्य हार गया और आप जीत गए। और तब आपको कैसे लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है? यानी ये वॉक ओवर नरेंद्र मोदी ईवीएम हैकिंग ना करवा करके इसलिए देंगे क्योंकि उन्हें ईवीएम को बचाना है, सरकार नहीं बनानी है। अभी उन्हें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार नहीं बनानी है। अभी उन्हें ईवीएम को ही बचाना है बस। और अगर कांग्रेस जीतती है, अगर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट होती है, कांग्रेस अगर यह भूल जाती है कि नरेंद्र मोदी ने हैकिंग नहीं करवाया जानबूझकर, अगर इस मुद्दे, अगर अगली लड़ाई कांग्रेस और सभी पार्टियां मिलकर के ईवीएम को बैन करने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। तो जब ईवीएम को नरेंद्र मोदी बचा लेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो 2024 का चुनाव जीत लेंगे। चाहे पूरा देश मिलकर के मोदी के खिलाफ वोट करे, तब भी नरेंद्र मोदी जीत लेंगे और सरकार बनाएंगे। और जैसे ही सरकार बनाए, मैंने कहा कि उन्हें सरकार बनाने की जल्दी नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार बनाने की जल्दी नहीं है,
इस पीरियड में वो वहां के नेताओं को सेटल करेंगे, सबक सिखाएंगे, अपने ही नेताओं को। दूसरे नेताओं को तो सिखाते ही रहते हैं, अपने को भी वहां महारानी से लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शिवराज को नेपथ्य में डालना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई है ही नहीं जो नेपथ्य में डालें। तो कहने का मतलब वो अपना स्कोर करेंगे और वहां सरकार बनाने देंगे। अगर ईवीएम बच गई तो 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उसके 1 महीने के अंदर ये सारी 7 सरकारें ढकेल देंगे, गिरा देंगे, खरीद लेंगे, बोली लगा करके, ओपन बोली लगा करके। और सबको उठाकर जेल में, इंक्लूडिंग दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबको। दक्षिण में वो टीआरएस के पास नहीं जाएंगे, दक्षिण में वो हाथ नहीं लगाएंगे। सारी सरकारों के मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में डाल देंगे, सारे प्रदेशों में अपनी सरकार बना लेंगे, प्रधानमंत्री तो हो ही जाएंगे। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी की जीत और हार के बीच एक कड़ी है जिसे तोड़ा नहीं गया तो कोई नरेंद्र मोदी को रोक नहीं पाएगा, वो है ईवीएम। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट से भी टकरा रहे हैं, इसीलिए वो चुनाव आयोग को अपना गोदी आयोग बनाना चाहते हैं। बाकी और एजेंसियों को तो आप देख रहे हो क्या कर चुके हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी सब उनके गोदी में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मीडिया को ही नहीं गोदी मीडिया बनाया, उन्होंने सीबीआई, ईडी, आईटी सबको गोदी बना दिया, गोदी में बिठा लिया, चुनाव आयोग भी। तो मेरे दोस्त, ये लेकिन जो है ये बहुत बड़ा है। अब अगर कांग्रेस नरेंद्र मोदी के इस विश्वासघात को, इस षड्यंत्र को अगर नहीं समझ पाती है, वो ईवीएम के खिलाफ मैदान में नहीं उतरती है, ईवीएम को बैन नहीं करवाती है, तो उसे इन 5 राज्यों में तो वो सरकार बना लेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में बन जाएंगे और फिर से ये सारी सरकारें मोदी के हाथ में चली जाएंगी। पूरा देश ही बिक जाएगा, पूरा देश ही गुलाम हो जाएगा, संविधान ही पलट जाएगा, यहां तक कि दिल्ली की राजधानी जूनागढ़ चली जाएगी। बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, जिसकी कीमत यह देश हजारों साल चुकाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने संकेत भी दिया है, उसको कोई समझे या ना समझे, समझ जाए तो अच्छा है।